जय श्री कृष्ण। गीतांक 137 श्रीमद् भागवत गीता 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग श्लोक 15.1 से 15.3 तक। संसार वृक्ष और संसार वृक्ष का छेदन। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, इस अंक के पूर्व हमने 136 गीतांकों में श्रीमद् भागवत गीता के 14 अध्यायों का स्वाध्याय मनन किया। आगे इस अंक अर्थात गीतांक 137 से अब हम गीता जी के पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 15वें अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं। इस अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित उनके सर्वोच्च दिव्य स्वरूप योग का स्वाध्याय मनन करेंगे। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को संसार के प्रति विरक्ति विकसित करने में सहायतार्थ भौतिक संसार की प्रकृति को प्रतीकात्मक शैली में समझाते हैं। आइए अब हम गीतांक 137 के अंतर्गत श्लोक 15.1 से 15.3 तक भगवान द्वारा वर्णित संसार वृक्ष और संसार वृक्ष का छेदन विषयक स्वाध्याय मनन करते हैं। श्लोक 15.1 श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। साधारणतया वृक्षों का मूल नीचे और शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, परंतु यह संसार वृक्ष ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इसका मूल ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं। ऊर्ध्व मूल में पहुंच जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, प्रत्युत परम धाम में पहुंच जाता है। भगवान का परम धाम संपूर्ण भौतिक संसार से ऊपर सर्वोपरि है। यहाँ ऊर्ध्वमूलम पद परमात्मा की ओर, अधः शाखम पद संपूर्ण जीवों के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी की ओर तथा अश्वत्थम पद संसार की ओर संकेत करता है। साथ ही जो इस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष के मूल अर्थात सर्वशक्तिमान परमात्मा को यथार्थ रूप से जान लेता है, उसके लिए यहाँ वेदविद कहा गया है। इस संसार वृक्ष का मेन स्टेम अर्थात मुख्य तना ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि हर बार संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का ही उद्भव होता है। इस कारण ब्रह्मा जी ही इस संसार वृक्ष के मुख्य तना हैं। ब्रह्मलोक स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृष्टियों से परम धाम की अपेक्षा नीचे होता है। इसलिए ब्रह्मलोक को अधः कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्मलोक भगवत धाम की अपेक्षा नीचे होता है। इस संसार रूपी वृक्ष में परमात्मा ही प्रधान हैं। परमात्मा से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिनका वर्णन अधः शाखम पद से हुआ है। देश, काल, भाव, सिद्धांत, गुण, रूप, विद्या आदि सभी दृष्टियों से परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार सबके मूल प्रकाशक और आश्रय परमात्मा ही हैं। जिस प्रकार वृक्ष का मूल वृक्ष का आधार होता है, ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण जगत के आधार हैं। इसीलिए संसार वृक्ष को ऊर्ध्वमूलम कहा गया है। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार परमात्मा से ही हुआ है। परमात्मा नित्य, अनंत और सबके आधार हैं तथा सगुण रूप से सबसे ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं।
इसलिए उन्हें उर्ध कहा जाता है। क्योंकि यह संसार वृक्ष सर्वोच्च नित्य धाम में निवासित परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको ऊपर की ओर मूल वाला अर्थात ऊर्ध्वमूल कहा गया है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल से तना, शाखाएं एवं कोंपलें आदि निकलती हैं, उसी प्रकार परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, उन्हीं से विस्तृत होता है और उन्हीं में स्थित रहता है। सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी प्रकृति को स्वीकार करते हैं, परंतु वास्तव में वे प्रकृति से संबंध रहित होते हैं। इस कारण वे प्रकृति से मुक्त हैं, जबकि ब्रह्मा जी के सिवाय अन्य समस्त जीव प्रकृति और शरीर आदि के साथ अहंता ममता पूर्वक जितना जितना अपना संबंध मानते हैं, उतना उतना बंधन में पड़े रहते हैं। परिणामतः उनका बार बार पतन अर्थात बार बार जन्म मरण होता रहता है। इस जन्म मरण की संख्याओं के अनुरूप इस संसार वृक्ष की उतनी ही शाखाएं नीचे की ओर फैलती रहती हैं। सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गतियां अधा शाखम के अंतर्गत हैं। गीता 14/18। अश्वत्थम। अश्वत्थम शब्द के दो अर्थ हैं, एक अस्थिर यानी परिवर्तनशील और दूसरा पीपल का वृक्ष। पहले अर्थ के अनुसार अश्वत्थ पद का तात्पर्य यह है कि संसार सतत परिवर्तनशील है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है। परिवर्तन स्वरूप जो नया रूप सामने आता है उसको हम उत्पत्ति कह देते हैं। थोड़ा और परिवर्तन होने पर उसे हमारे द्वारा स्थिति रूप मान लिया जाता है। यह स्थिति रूप भी ज़्यादा समय तक टिकता नहीं, अंततः इसका स्वरूप भी समाप्त हो जाता है और इसे हम प्रलय कह देते हैं। जबकि वास्तव में इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते ही नहीं हैं, क्योंकि प्रतिक्षण परिवर्तन होने के कारण यह संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदर्शन में जा रहा है, इसलिए इस संसार को अश्वत्थम कहा गया है। दूसरे अर्थ के अनुसार यह संसार पीपल के वृक्ष के समान है। शास्त्रों में अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष की बहुत महिमा बताई गई है। स्वयं भगवान भी सब वृक्षों में अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष को अपनी विभूति कहकर उसे श्रेष्ठ एवं पूज्य बताते हैं। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, गीता 10/26। इस संसार रूप पीपल वृक्ष की पूजा यही है कि इससे सुख लेने की इच्छा का त्याग करके केवल इसकी सेवा करना है। सुख की इच्छा न रखने वाले के लिए यह संसार साक्षात भगवत स्वरूप है। वासुदेवः सर्वम, गीता 7/19। परंतु संसार से सुख की इच्छा रखने वालों के लिए यह संसार असंख्य दुखों का घर ही है। कारण कि स्वयं नित्य, अविनाशी और स्थिर है, जबकि संसार वृक्ष प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान, अनित्य और क्षणभंगुर है। अतः स्वयं के इस संसार वृक्ष से तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती। फिर भी इस नाशवान संसार से ही सुख की इच्छा कर करके यह जीव बार बार जन्मता मरता रहता है। इसलिए मानव मात्र को संसार से यत् किंचित भी स्वार्थ का संबंध न रखकर केवल उसकी सेवा करने का भाव ही रखना चाहिए। प्राहुर्व्ययम्, इस पद से तात्पर्य है कि संसार वृक्ष को अव्यय कहा जाता है, अर्थात
क्षण भंगुर अनित्य संसार का आदि और अंत न जान सकने के कारण, साथ ही प्रवाह की निरंतरता और नित्यता के कारण तथा इसके मूल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नित्य अविनाशी होने के कारण ही इसे अव्यय कहा जाता है। जिस प्रकार समुद्र का जल सूर्य के ताप से भाप बनकर बादल बनता है, फिर आकाश में ठंडक पाकर जल रूप में बरसकर पुनः पृथ्वी पर आ जाता है, पृथ्वी पर आकर वही जल नदी नालों का रूप धारण करके पुनः समुद्र में चला जाता है। इस प्रकार समुद्री जल का यह चक्र अंतहीन होता है, जो चलता ही रहता है। ठीक इसी प्रकार इस संसार चक्र का भी कभी अंत नहीं होता। यह संसार चक्र इतनी तेजी से घूमता बदलता है कि चलचित्र अर्थात सिनेमा के समान अस्थिर एवं प्रतिक्षण परिवर्तनशील होते हुए भी यह स्थिर प्रतीत होता है। इसलिए संसार वृक्ष को अव्यय कह दिया जाता है, जबकि वास्तव में यह अव्यय यानी अविनाशी होता नहीं है। अगर यह अव्यय होता तो इसी अध्याय के 3 श्लोक में यह नहीं कहा जाता कि इस संसार का जैसा स्वरूप कहा जाता है वैसा यह संसार होता नहीं है। अगर यह संसार अव्यय होता तो फिर भगवान इस संसार वृक्ष को वैराग्य रूप दृढ़ शस्त्र के द्वारा छेदन करने की प्रेरणा ही क्यों करते। छंदांसि यस्य पर्णानि, वेद इस संसार वृक्ष के पत्ते हैं। यहाँ वेदों से तात्पर्य उस अंश से है जिसमें सकाम कर्मों के अनुष्ठानों का वर्णन है। तात्पर्य यह है कि जिस वृक्ष में सुंदर फूल पत्ते तो हों पर फल नहीं हों, तो वह वृक्ष भला किस काम का, क्योंकि तृप्ति तो फल से ही होती है, फूल पत्तों की सजावट से नहीं होती। इसी प्रकार सुख भोग चाहने वाले सकाम पुरुष को भोग ऐश्वर्य रूप फूल पत्तों से संपन्न यह संसार वृक्ष बाहर से तो सुंदर प्रतीत होता है, पर इससे सुख चाहने के कारण सकाम पुरुष को अक्षय सुखरूप तृप्ति अर्थात महान आनंद की प्राप्ति नहीं होती। भगवान कहते हैं, वेद विहित पुण्य कर्मों का अनुष्ठान स्वर्गादि लोकों की कामना से किया जाए तो ऐसा अनुष्ठान निषिद्ध कर्म करने की अपेक्षा तो श्रेष्ठ है, पर वह वेद विहित पुण्य कर्मों से मुक्ति नहीं दिला सकता, क्योंकि फल भोग के बाद पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और सकाम कर्मी को पुनः संसार में आना पड़ता है। गीता 9:21। इस प्रकार सकाम कर्म और उसका फल दोनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। अतः साधक को इन दोनों से सर्वथा असंग होकर एकमात्र परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना चाहिए। वृक्ष के पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न होते हैं तथा वे वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने में अहम भूमिका निभाते हैं। पत्तों से ही वृक्ष सुंदर दिखता है तथा पत्तों के हिलने से वृक्ष का मूल तना एवं शाखाएं दृढ़ होती हैं। वृक्ष के पत्तों की ही भांति वेद भी संसार वृक्ष के मुख्य तना रूप ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं और वेद विहित कर्मों से ही संसार की वृद्धि और रक्षा होती है। यही कारण है कि वेदों को संसार वृक्ष में पत्तों का स्थान दिया गया है। संसार में सकाम अर्थात काम्य कर्मों से स्वर्गादि में देव योनियां प्राप्त होती हैं। यह संसार वृक्ष का बढ़ना है। स्वर्ग आदि में नंदनवन, सुंदर विमान, रमणीय अप्सराएं आदि हैं। ये संसार वृक्ष के सौंदर्य के प्रतीति हैं। सकाम कर्मों को करते रहने से बारंबार जन्म मरण होता रहता है। यह संसार वृक्ष का
दृढ़ होना है। इन पदों से भगवान यह कहना चाहते हैं कि साधक को सकाम भाव से वैदिक कर्मानुष्ठान रूप पत्तों में ना फंसकर संसार वृक्ष के मूल अर्थात परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। परमात्मा का आश्रय लेने से वेदों का वास्तविक तत्व भी जानने में आ जाता है। वास्तव में वेदों का वास्तविक तत्व संसार या स्वर्ग नहीं है, प्रत्युत परमात्मा ही है। गीता 15/15। यस्तम वेद स वेदवित्। उक्त पद से आशय है कि भगवान द्वारा वर्णित उक्त संसार वृक्ष को जो मनुष्य जान समझ जाता है वही संपूर्ण वेदों के यथार्थ तात्पर्य को जानने वाला होता है। दरअसल संसार को क्षणभंगुर अर्थात अनित्य जानकर इससे कभी किंचित मात्र भी सुख की आशा न रखना ही संसार को यथार्थ रूप से जानना है। जिस समय मनुष्य को यह अनुभव हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उसी समय उसकी संसार से सुख लेने की इच्छा मिट जाती है और वह संसार के वास्तविक स्वरूप को जानकर उससे विमुख हो जाता है। वह परमात्मा के सम्मुख हो जाता है तथा परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है। परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव होने में ही वेदों का वास्तविक तात्पर्य है। जो मनुष्य संसार से विमुख होकर परमात्म तत्व से अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है वही वेदवित् है। वेदों के अध्ययन मात्र से कोई मनुष्य वेदों का विद्वान तो हो सकता है, पर यथार्थ वेदवेत्ता नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं, वेदों का अध्ययन न होने पर भी जिस मनुष्य को संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है वही वास्तव में वेदवेत्ता अर्थात वेदों के तात्पर्य को अनुभव में लाने वाला होता है। फिर उसने वेदों का अध्ययन किया हो अथवा न किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने इसी अध्याय के 15वें श्लोक में अपने को वेदवित् कहा है, जबकि यहाँ वे संसार के तत्व को जानने वाले पुरुष को वेदवित् कहकर उससे अपनी एकता प्रकट कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर में मिले विवेक की इतनी महिमा है कि उससे जीव संसार के यथार्थ तत्व को जानकर भगवान के सदृश वेदवेत्ता बन जाता है। इस श्लोक में भगवान ने जिस संसार वृक्ष का दिग्दर्शन कराया उसी संसार वृक्ष का वे आगे के श्लोक अर्थात श्लोक 15.2 में अवयवों सहित विस्तार से वर्णन करते हैं। श्लोक 15.2। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधश्च मूलान्य अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा। संसार वृक्ष की मुख्य शाखा ब्रह्मा है। ब्रह्मा से संपूर्ण देव, मनुष्य, तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार होता है।
इसलिए आकाश से पाताल तक जितने भी लोक हैं तथा उनमें रहने वाले जितने भी देव, मनुष्य, कीट आदि प्राणी हैं, वे सभी संसार वृक्ष की शाखाएं हैं। जिस प्रकार जल सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुण रूपी जल के संग से इस संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं। इसीलिए भगवान ने जीवात्मा के ऊंच, मध्य और नीच योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही बताया है। गीता 13/21 और 14/18। संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई देश, वस्तु और व्यक्ति नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। गीता 18/40। इसलिए गुण प्रवृद्धा पद देकर भगवान ने यहाँ यह बताया है कि जब तक गुणों से किंचित मात्र भी संबंध है, तब तक संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती ही रहेंगी। अतः संसार वृक्ष का छेदन करने के लिए गुणों का संग किंचित मात्र भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गुणों का संग रहते हुए संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। विषय प्रवालाह है। जिस प्रकार शाखा से निकलने वाली नई कोमल पत्ती के डंठल से लेकर पत्ती के अग्रभाग तक के भाग को प्रवाल यानी कोम्पल कहा जाता है, उसी प्रकार गुणों की वृत्तियों से लेकर दृश्य पदार्थ मात्र को यहाँ विषय प्रवालाह कहा गया है। वृक्ष के मूल से तना अर्थात मुख्य शाखा की उत्पत्ति होती है। तने से शाखाएं और शाखाओं से कोंपलें फूटती हैं। तत्पश्चात कोंपलों से शाखाएं आगे बढ़ती हैं। ठीक इसी प्रकार इस संसार वृक्ष में विषय चिंतन ही कोंपले हैं। ये विषय चिंतन तीनों गुणों से होते हैं। वृक्ष में हमें कोंपले तो दिखाई देती हैं, पर उनमें व्याप्त जल नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार इस जगत में जीवात्मा के शब्दादि विषय तो दिखाई देते हैं, पर उनमें गुण दिखाई नहीं देते। अतः विषयों से ही गुण जाने जाते हैं। विषय प्रवालाह है। इस पद का भाव है कि विषय चिंतन करते हुए मनुष्य का संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। गीता 2/62 और 2/63। अंतकाल में मनुष्य जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, उस भाव के अनुसार ही वह अगले जन्म को प्राप्त होता है। गीता 8/6। यही विषय रूप कोंपलों का फूटना है। वृक्ष और पेड़ पौधों के कोंपलों की तरह ही सांसारिक विषय भी देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, जिससे मनुष्य उनमें आकर्षित हो जाता है। मनुष्य चाहे तो परिणामों पर विचार करते हुए विषयों को क्षणभंगुर, नाशवान और दुख रूप जानकर इनका सुगमता पूर्वक त्याग कर सकता है। गीता 5/22। विषयों में जो सौंदर्य और आकर्षण दिखता है, वह मनुष्य द्वारा विषयों के प्रति किए गए राग के कारण ही दिखता है, जबकि वास्तव में वे सुंदर और आकर्षक हैं नहीं। इसलिए विषयों में राग का त्याग ही वास्तविक त्याग है। जैसे कोमल कोंपलों को नष्ट करने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे ही इन विषयों के त्याग में भी साधक को कठिनता नहीं माननी चाहिए। मन से आदर देने पर ही ये विषय रूप कोंपलें सुंदर और आकर्षक दिखती हैं। इसलिए इस संसार वृक्ष का छेदन करने के लिए भोग बुद्धिपूर्वक विषय चिंतन एवं विषय सेवन का सर्वथा त्याग करना आवश्यक है। अधश्चोर्ध्वम प्रशस्ता है। यहाँ च पद मध्यलोक अर्थात मनुष्य लोक का व ऊर्ध्वम पद ब्रह्मलोक का वाचक है।
ब्रह्मलोक में जाने के दो मार्ग हैं, देवयान और पितृयान, जिनका वर्णन 8वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोकों में शुक्ल और कृष्ण मार्ग के नाम से हुआ है। यहाँ अधः पद का तात्पर्य नरकों से है। नरकों के भी दो भेद हैं, योनि विशेष नरक और स्थान विशेष नरक। संसार वृक्ष की शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। इसमें मनुष्य योनि रूप शाखा ही मूल शाखा है, क्योंकि मनुष्य योनि में नवीन कर्मों को करने का अधिकार है। अन्य शाखाएं भोग योनियां हैं, जिनमें केवल पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने का ही अधिकार है, जबकि मनुष्य योनि रूप मूल शाखा से मनुष्य अपने अविवेक के द्वारा जहाँ एक ओर नीचे अधोलोक तक गिर सकता है, तो वहीं दूसरी ओर मनुष्य अपने सद्विवेक के द्वारा ऊपर ऊर्ध्वलोक तक भी पहुँच सकता है। मनुष्य मात्र को ही यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह संसार वृक्ष का छेदन करके इन सब लोकों से ऊपर उठकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। मानस 7/121/5। मूलान्य अधश्च नुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। अर्थात मनुष्य योनि के अतिरिक्त दूसरी सब योनियां भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि में किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए ही मनुष्य को दूसरी योनियों में जाना पड़ता है। नए पाप पुण्य करने का अथवा पाप पुण्य से रहित होकर मुक्त होने का अधिकार और अवसर सिर्फ मनुष्य शरीर में ही है। यहाँ मूलानि पद का तात्पर्य वास्तविक ऊर्ध्वमूल अर्थात परमात्मा से नहीं है, प्रत्युत तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूल से है। आइए अब तादात्म्य, ममता और कामनाओं को जाना जाए। मैं शरीर हूँ ऐसा मानना तादात्म्य है। शरीर आदि पदार्थों को अपना मानना ममता है। जहाँ तक कामनाओं का सवाल है, कामनाएं 3 प्रकार की होती हैं, पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा। इनमें पुत्र परिवार की कामना को पुत्रैषणा तथा धन संपत्ति की कामना को वित्तैषणा कहा जाता है। पुत्रैषणा और वित्तैषणा के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की कामनाएं, जैसे मेरा शरीर निरोग रहे, मैं शास्त्रों का पंडित बन जाऊं, संसार में मेरा चारों ओर मान आदर हो जाए, मेरा यश सदैव बना रहे, आदि अन्यान्य समस्त कामनाएं लोकेशना के अंतर्गत आती हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य को कीर्ति की कामना तो इस हद तक होती है कि वह यह चाहता है कि मरने के बाद भी इस रूप परिवर्तनशील और नश्वर जगत में लोग लंबे समय तक उसकी प्रशंसा करें, मरणोपरांत उसका स्मारक बन जाए, उसकी स्मृति में पुस्तकें प्रकाशित हो जाएं, मरणोपरांत भी लोग उसे याद करते रहें आदि। यद्यपि कामनाएं न्यूनाधिक रूप से प्रायः सभी योनियों में रहती हैं, लेकिन अन्य योनियों में वे जीव को बांधने वाली नहीं होती, प्रत्युत मनुष्य योनि में ही बांधने वाली होती हैं। कामनाओं से प्रेरित होकर जब मनुष्य कर्म करता है, तब उन कर्मों के संस्कार उसके अंतःकरण में संचित होकर भावी जन्म मरण का कारण बन जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों के फलों को जीव द्वारा जन्म जन्मांतर तक भोगना ही पड़ता है। गीता 18/12। तात्पर्य यह है
कि तादात्म्य ममता और कामना के रहते हुए कर्मों से संबंध नहीं छूट सकता। जिस प्रकार रस्सी की गांठ जिस जगह लगी होती है वह वहीं से खुलती है, ठीक उसी प्रकार यह नियम है कि जीव का जिस योनि में बंधन होता है उसी योनि में उसका उन बंधनों से छुटकारा भी होता है। अर्थात मनुष्य योनि में ही जीव शुभाशुभ कर्मों से बंधता है, अतः मनुष्य योनि में ही वह इन बंधनों से मुक्त हो सकता है। पहले श्लोक में आए ऊर्ध्वमूलम पद का तात्पर्य परमात्मा से है, जो संसार के रचयिता तथा सृष्टि के मूल आधार हैं, और यहाँ मूलानि पद का तात्पर्य तादात्म्य ममता और कामना रूप मूल से है, जो कि मनुष्य को संसार से बांधते हैं। तादात्म्य ममता और कामना रूप मूल नीचे ऊपर सभी लोकों एवं सभी योनियों में व्याप्त हो रहे हैं। जैसे पशु पक्षियों का भी अपने शरीर से तादात्म्य रहता है, अपनी संतान में ममता होती है और भूख लगने पर खाने के लिए अच्छे पदार्थों की कामना होती है। ऐसे ही देवताओं में भी अपने दिव्य शरीर से तादात्म्य रहता है तथा प्राप्त पदार्थों में ममता व अप्राप्त भोगों की कामना रहती है। इस प्रकार तादात्म्य ममता और कामना रूप दोष किसी न किसी रूप में ऊंच नीच सभी योनियों में रहते हैं, परंतु मनुष्य योनि के सिवाय दूसरी योनियों में ये बांधने वाले नहीं होते। यद्यपि मनुष्य योनि के सिवाय देवादि अन्य योनियों में भी विवेक रहता है, पर भोगों की अधिकता होने के कारण व भोग भोगने के लिए ही उन योनियों में जाने के कारण उनमें विवेक का उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए उन योनियों में उपर्युक्त दोषों से स्वयं को विवेक के द्वारा अलग देखना संभव नहीं है। मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें विवेक के कारण मनुष्य ऐसा अनुभव कर सकता है कि मैं स्वरूप से तादात्म्य ममता और कामना रूप दोषों से सर्वथा रहित हूँ। भोगों के परिणाम पर दृष्टि रखने की योग्यता भी मनुष्य शरीर में ही है। परिणाम पर दृष्टि न रखकर भोग भोगने वाला मनुष्य पशु से भी बदतर होता है, क्योंकि पशु तो अपने कर्मफल भोगकर मनुष्य योनि की तरफ आ रहा है, पर यह मनुष्य तो सब कुछ जानते हुए भी निषिद्ध भोग भोग कर पशु योनि की तरफ ही जा रहा है। पीछे के 2 श्लोकों में संसार वृक्ष का जो वर्णन किया गया है उसका प्रयोजन क्या है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 15.3 न रूप मत्स्येह ततोप लभ्यते नान्तो न चादीर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्तवा न रूप मत्स्येह तथोप लभ्यते। भगवान कहते हैं, विवेकवती बुद्धि द्वारा संसार से संबंध विच्छेद करके देखने पर संसार का जैसा रूप हमने अभी मान रखा है वैसा उपलब्ध नहीं होता है, प्रत्युत नाशवान और दुख रूप प्रतीत होता है। नान्तो न चादीर्न च संप्रतिष्ठा। किसी वस्तु के आदि मध्य और अंत का ज्ञान 2 तरह का होता है, देशकृत और कालकृत। इस संसार का कहाँ से आरंभ, कहाँ मध्य और कहाँ इसका अंत होता है, यह देशकृत ज्ञान कहलाता है। जबकि संसार का कब से आरंभ हुआ है, कब तक रहेगा और कब इसका अंत होगा, यह कालकृत ज्ञान कहलाता है। इस जगत में लिप्त रहते हुए इन दोनों ही बातों का कभी पता नहीं चल सकता। संसार के आदि और अंत का पता लगाने के लिए मनुष्य के पास इंद्रियां, मन और बुद्धि के रूप में जो साधन हैं
ये सब संसार के ही अंश हैं। अतः जीव का मन, बुद्धि और इंद्रियों से संबंध विच्छेद होने पर ही जीव संसार के स्वरूप को ठीक ठीक जान सकता है। इस संसार के आदि, मध्य और अंत का पता आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं लगा सका और ना ही लगा सकता है। संसार से संबंध रखते हुए अथवा सांसारिक भोगों को भोगते हुए अगर मनुष्य संसार के आदि, मध्य और अंत को ढूंढना चाहे तो वह इसे जानने के लिए अगर कोल्हू के बैल की तरह उम्र भर भी लगा रहे तो भी मनुष्य के कुछ हाथ आने वाला नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो इस संसार के आदि, मध्य और अंत का पता लगाने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत संसार से अपने माने हुए संबंध का विच्छेद करने की है। सांसारिक संसार अनादि शांत है या अनादि अनंत है या प्रतीति मात्र है इत्यादि विषयों पर दार्शनिकों में अनेक मतभेद हैं, परंतु संसार के साथ हमारा संबंध असत है जिसका विच्छेद करना आवश्यक है। इस विषय पर सभी दार्शनिक एक मत हैं। संसार से संबंध विच्छेद करने का सुगम उपाय है संसार से प्राप्त मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, धन, संपत्ति आदि संपूर्ण सामग्रियों को अपनी और अपने लिए न मानते हुए इनको संसार की ही सेवा में लगा देना। स्त्री, पुरुष, मान, बड़ाई, धन, संपत्ति, आयु, निरोगता आदि ये तमाम चीज़ें कितनी ही मात्रा में किसी व्यक्ति को प्राप्त क्यों न हो जाएं, यहाँ तक कि संसार के ये समस्त भोग किसी एक ही मनुष्य को भी क्यों न मिल जाएं, तो भी उनसे किसी एक मनुष्य तक की तृप्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि जीव स्वयं अविनाशी है और सांसारिक भोग नाशवान हैं। अतः नाशवान वस्तुओं से भला अविनाशी कैसे तृप्त हो सकता है। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम, अर्थात संसार को सुविरूढ़ मूलम कहने का तात्पर्य यह है कि तादात्म्य, ममता और कामना के कारण यह संसार प्रतिष्ठा रहित होने पर भी दृढ़ मूलों वाला प्रतीत हो रहा है। व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में राग, ममता होने से सांसारिक बंधन अधिक से अधिक दृढ़ होता चला जाता है। जिन पदार्थों, व्यक्तियों आदि में राग, ममता का घनिष्ठ संबंध हो जाता है उनको मनुष्य अपना स्वरूप ही मानने लग जाता है। जैसे धन में ममता होने से धन की प्राप्ति में मनुष्य को बड़ी प्रसन्नता होती है और मैं बड़ा धनवान हूँ ऐसा अभिमान हो जाता है। न करने लायक काम भी, तो वहीं दूसरी ओर धन के नाश होने से वह अपना नाश मानने लग जाता है। लोभ बढ़ने से धन की प्राप्ति के लिए वह अन्याय, पाप अधिकाधिक करने लग जाता है। इसी प्रकार लोभ के बढ़ते बढ़ते उसके भीतर यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि झूठ, कपट, बेईमानी आदि के बिना धन कमाया ही नहीं जा सकता। उसे यह विचार ही नहीं होता कि पाप से धन कमाकर मैं यहाँ कितने दिन ठहरूंगा। पाप से कमाया धन तो शरीर के साथ यहीं छूट जाएगा, किंतु अधिकाधिक धन इकट्ठा करने के वास्ते मेरे द्वारा अपनाए गए झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी आदि के पाप तो मेरे साथ ही जाएंगे, जिससे आगे के जन्मों में मेरी कितनी दुर्गति होगी आदि। इतना ही नहीं, वह दूसरों को भी प्रेरणा करने लग जाता है कि धन कमाने के लिए पाप करने में कोई खराबी नहीं, यह तो व्यापार है, इसमें झूठ बोलना, ठगना आदि सब उचित है। भगवान कहते हैं मन में इस प्रकार के दुर्भाव का आना ही
तादात्म्य ममता और कामना रूप मूलों का दृढ़ होना है। इस प्रकार के दूषित भावों के दृढ़ मूल होने से मनुष्य वैसा ही बन जाता है। गीता 17/3। ये तादात्म्य ममता और कामना मनुष्य के मूल अंतःकरण में इतनी दृढ़ता से जमे हुए हैं कि उनसे होने वाली दुर्गतियों को पढ़ने, सुनने तथा विचार विवेचन करने पर भी वे सर्वथा नष्ट नहीं होते। प्रायः सत्संग चर्चा सुनते समय तो इन दोषों के त्याग की बात अच्छी और सुगम लगती है, परंतु व्यवहार में आने पर ऐसा होता नहीं है। चाह कर भी इन दोषों के ना छूटने में खास कारण है सांसारिक सुख पाने की इच्छा। दरअसल साधक से भूल यह होती है कि वह सांसारिक सुख भी लेना चाहता है और साथ ही दोषों से भी बचना चाहता है। अगर एक लोभी व्यक्ति विषयुक्त लड्डुओं की मिठास को तो लेना चाहे, लेकिन साथ ही विष से भी बचना चाहे, तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? संसार से कभी किंचित मात्र भी सुख की आशा न रखने पर इसका दृढ़ मूल स्वतः नष्ट हो जाता है। साधारणतया लोगों की यह मान्यता रहती है कि तादात्म्य ममता और कामना का मिटना बहुत कठिन है। लोगों की यह मान्यता ही इन दोषों को मिटने में बाधक सिद्ध होती है। वास्तव में ये दोष किसी भी मनुष्य में सदा नहीं रहते, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, क्योंकि ये स्वतः सतत मिट ही रहे हैं, बहुत दृढ़ हैं। लेकिन मनुष्य की झूठी मान्यता के कारण ही उसे ये स्थायी नज़र आते हैं। अतः साधक को चाहिए कि वह इन दोषों के मिटने को बिल्कुल कठिन न माने। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, भगवान कहते हैं, यद्यपि इस संसार वृक्ष के अवान्तर मूल बहुत मजबूत हैं, फिर भी इनको दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, हटाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि के प्रति इन पदार्थों का स्वरूप से त्याग कर देने पर भी मन में आकर्षण एवं सुख बुद्धि का होना और उनके संबंध से अपने आप को बड़ा और सुखी मानना तथा पदार्थों के प्राप्त होने अथवा संग्रह होने पर प्रसन्न होना, यह संग कहलाता है। और इसका न होना ही असंगता अर्थात वैराग्य कहलाता है। वैराग्य के दो प्रकार हैं, एक साधारण वैराग्य और दूसरा दृढ़ वैराग्य। दृढ़ वैराग्य को उपरति अथवा पर वैराग्य भी कहते हैं। वैराग्य के अनेक रूप हैं। पहला वैराग्य अपनी हस्ती के अभिमान का वैराग्य, अर्थात कई बार मनुष्य को धन, मकान, जमीन आदि पदार्थों से ऐसे वैराग्य होता है कि उसके अंदर उन पदार्थों का महत्व बना रहता है। परिणाम स्वरूप इस प्रकार के लोगों के मन में ऐसा अभिमान बना रहता है कि मैं त्यागी हूँ, मैंने इन इन चीज़ों का त्याग कर दिया। तो यह वैराग्य नहीं है। अंतःकरण में जड़ पदार्थों का किंचित मात्र भी महत्व और आकर्षण न रहे, यही वैराग्य है। दूसरा वैराग्य बंधु बांधवों से वैराग्य, यानी माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, भौजाई, बहन, बहनोई आदि अपने कहलाने वाले ये जितने भी परिजन होते हैं, उन सभी परिजनों से होने वाला वैराग्य, अर्थात बंधु बांधवों की सेवा करने तक या उनको सुख पहुंचाने तक ही उनसे अपना संबंध मानना चाहिए। उनसे अपने लिए किसी भी प्रकार से सुख की कामना न करना तथा उनसे किंचित मात्र भी अपना संबंध न मानना ही
बंधु बांधवों से वैराग्य है। तीसरा, अपने स्वयं के शरीर से होने वाला वैराग्य होता है। यही वास्तविक वैराग्य होता है। अगर शरीर से संबंध बना हुआ है तो समझो संपूर्ण संसार से संबंध बना हुआ है, क्योंकि शरीर संसार का ही बीज अथवा अंश है। शरीर से तादात्म्य न रहना अर्थात शरीर के साथ मानी हुई एकता और अहंता का न रहना ही शरीर से वैराग्य है। शरीर के साथ मानी हुई एकता और अहंता का नाश करने के लिए पहले स्वयं की मान, प्रतिष्ठा, पूजा व धन आदि की कामना का त्याग करना चाहिए। इन कामनाओं का त्याग करने पर भी शरीर के नाम में ममता रहने के कारण यश, कीर्ति, बड़ाई आदि की कामना रह जाती है। परिणाम स्वरूप मरने के बाद भी अपने नाम की कीर्ति, अपना स्मारक बनने की चाह आदि सूक्ष्म कामनाएं शेष रह जाती हैं। इन सब कामनाओं का नाश करना आवश्यक है। कहीं कहीं साधक के भीतर दूसरों की प्रशंसा सुनकर, दूसरों की बड़ाई देखकर ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है। इसका नाश करना भी आवश्यक है। उपर्युक्त कामनाओं का नाश करने के बाद शरीर में ममता रह जाती है। इस ममता का संबंध मृत्यु के बाद भी बना रहता है। इसी कारण मृत शरीर को जला देने के बाद हड्डियों को गंगा जी में डाला जाता है, जिससे आगे की गति होती है। विवेक अर्थात जड़ चेतन, प्रकृति पुरुष अथवा शरीर शरीरी की भिन्नता का ज्ञान जागृत होने पर ममता का नाश हो जाता है। कामना और ममता का नाश होने पर तादात्म्य यानी अहंता का प्रायः नाश हो जाता है, अर्थात बहुत सूक्ष्म अंश ही शेष रह जाता है। तादात्म्य का अभाव भगवत प्रेम की प्राप्ति होने पर होता है। जब मनुष्य स्वयं यह अनुभव कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, तब मनुष्य के भीतर से कामना, ममता और तादात्म्य तीनों मिट जाते हैं। यही वास्तविक वैराग्य है। अपने स्वरूप से विजातीय शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि इन जड़ पदार्थों से किंचित मात्र भी अपना संबंध न मानकर मन में इस प्रकार के भाव दृढ़ हो जाना कि सबका कल्याण हो, सब सुखी हों, सब निरोग हों, कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो। मन में इस प्रकार के भावों का रहना ही दृढ़ वैराग्य है। ये संसार और शरीर नष्ट होने वाले हैं, जबकि मैं अर्थात स्वयं अविनाशी है। इस विवेक का आदर करते हुए अपने आप को संसार और शरीर से सर्वथा अलग अनुभव करना ही असंग शस्त्र के द्वारा संसार वृक्ष का छेदन करना है। इस विवेक को महत्व न देने के कारण ही संसार दृढ़ मूलों वाला प्रतीत होता है। मनुष्य के मन मस्तिष्क से सांसारिक वस्तुओं का सर्वथा नाश तो नहीं हो सकता, पर उनमें राग का सर्वथा अभाव हो सकता है। अतः छेदन का तात्पर्य सांसारिक वस्तुओं का नाश करना नहीं है, प्रत्युत उनसे अपने राग को हटा लेना है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर संसार का सर्वथा अभाव हो जाता है, जिसे आत्यंतिक प्रलय भी कहते हैं। जो हमारा स्वरूप नहीं है तथा जिसके साथ हमारा वास्तविक संबंध नहीं है, उसी का त्याग होता है। इसी को छेदन कहते हैं। जीव ने अपनी भूल से शरीर संसार से संबंध माना था, इसलिए इसका छेदन करने की जिम्मेवारी भी जीव पर ही है। इसलिए भगवान जीव को ही छेदन करने के लिए कह रहे हैं।
आइए अब संसार से संबंध विच्छेद के कुछ एक सुगम उपायों को जाना जाए। नंबर 1, कुछ भी लेने की इच्छा न रखकर संसार से प्राप्त सामग्री को संसार की सेवा में ही लगा देना। नंबर 2, सांसारिक सुख अर्थात भोग और संग्रह की कामना का। नंबर 3, सर्वथा त्याग करना, संसार के आश्रय का सर्वथा त्याग करना। नंबर 4, शरीर संसार से दृढ़ता से डटे रहना, मैं और मेरापन की प्रवृत्ति को बिल्कुल हटा लेना। नंबर 5, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस वास्तविकता पर। नंबर 6, मुझे सिर्फ परमात्मा की तरफ ही चलना है, ऐसे दृढ़ निश्चय अर्थात व्यवसायित्मिका बुद्धि का होना। नंबर 7, शास्त्र विहित अपने अपने कर्तव्य कर्मों का तत्परता पूर्वक पालन करना। गीता 18/45। सेकंड बट लास्ट, नंबर 8, देह, पदार्थ, परिस्थिति, विद्या, सामर्थ्य आदि बचपन में जैसे थे वैसे अब नहीं हैं, अर्थात वे सब के सब बदल गए, पर मैं स्वयं अर्थात देही वही का वही हूँ, बदला नहीं हूँ, इस अनुभव को महत्व देना। लास्ट वन, नंबर 9, संसार से माने हुए संबंध के सद्भाव और सत्ता भाव को मिटाना। इस प्रकार संसार वृक्ष और संसार वृक्ष का छेदन विषयक गीतांक 137 यहीं समाप्त होता है। संसार वृक्ष का छेदन करने के बाद साधक को क्या करना चाहिए, इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक अर्थात गीतांक 138 में अविनाशी पद लक्षण विवेचना नामक शीर्षक के अंतर्गत करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।